तो दोस्तों लंच किया है और लंच बहुत शानदार था। हालांकि सैलड खाया, बहुत सारी अफ्रीकन डिशेस थी, समझ में नहीं आई। तो दीज रास माई फ्रेंड फ्रॉम आदेश, और रास मुझे अभी लेके जा रहे हैं मर्केटो। तो व्हाट इज़ मर्केटो? The biggest market? या इज़ द बिगेस्ट मार्केट? The biggest market in Africa. One of the biggest market in Africa. हाँ, मर्केटो जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी बिगेस्ट मार्केट है, जो आदिस में है। तो चलिए आदिस के अंदर मर्केटो चलते हैं, घूमते हैं। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो आज नेशनल म्यूज़ियम भी जाएंगे। तो मैं और क्या बोलते हैं, रास दोनों चलते हैं। यहाँ पर टैक्सी चलती हैं, और लेकिन मैंने टैक्सी का सेम ऊबर यहाँ पे वर्क करता है आदिस में, और ऊबर का जो किराया है या ऊबर का किराया वो उसने एकदम पहचान लिया कि इंडिया से। ऊबर का किराया लगभग इंडिया के जितना है, बट मैंने कहा कि ठीक है यार लोकल ट्राई करते हैं बस से, क्योंकि 3 महीने की लंबी ट्रिप है। अगर हर जगह टैक्सी लूँगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो भी हम लोग जा रहे हैं बस लेकर। चलिए दिखाता हूँ आपको मर्केटो। देयर इज़ नो रेड लाइट, लेकिन रेड लाइट ना होने के बाद भी लोग रोक लेते हैं यहाँ पे। अपने वाला सिस्टम नहीं है कि रेड लाइट नहीं है तो रुकेगा ही नहीं। ये देखिए, उन्होंने हमें पार करते हुए देख के अपने आप रोक लिया। एयरपोर्ट के पास है, यहाँ से तो सिटी बिल्कुल ठीक लग रही है। अभी चलिए मर्केटो, जो सबसे ओपन, सबसे बड़ी मार्केट है अफ्रीका की, वहाँ चलते हैं। ये छोटी छोटी टैक्सी जा रही है। ओके, ये छोटी सी टैक्सी है, चलते हैं देखते हैं इसमें कितने पैसे हैं। ये कुछ कॉइन है जो अफ्रीका, जैसे ही आप इथोपिया आएंगे तो जो आज डॉलर का प्राइस है वो 53 BIR। राज प्रॉमिस मी टू गिव 60 BIR। सो देयर इज अ ब्लैक मार्केट आल्सो। But that's Black market. illegal, yeah. Illegal market. Yeah. So how much the price in that market? I have no idea. Okay, can we visit? It's near to Mercato. No, it's not. Like if the police, if they catch you exchanging that, you'll be in prison. No. I will not exchange. But can we visit that? I don't know where they exchange. They just come in the street. When you pass, they will. If they know that you are a foreigner, when you walk in the street, they came in asking you, "Do you need exchange?" Okay. And you say them yes. Maybe some of them might get jail, and some of them might like report you to the police station. Okay. And how much in a $1? You do you have any idea? I have no idea. Okay. तो राज बता रहा है कि जो ब्लैक मार्केट में है वहाँ कई बार ऐसा भी करते हैं कि आपको देंगे और देने के बाद वो पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस आके आपको कैच कर लेगी। इलीगल है, बट ठीक है, मुझे आज रुकना है, अभी ज़्यादा चेंज करना नहीं है, तो घूमता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ये जिस तरह से अपने यहाँ छोटी कभी कभी डग्गा मार बस आपने देखी होंगी, इस तरह से है। चलिए बस अभी छोड़ दी है, छुटकू बस, और अभी शायद दूसरी कोई बस यहाँ से लेंगे। और अभी जो 15 बीर लगभग ऑफिशियली रेट $1 में 53 का है, बट आपको 60 मिलेगा। तो अभी मेरे एक बंदे के 15 बीर लगे हैं। अब आगे देखते हैं फिर कितना पैसा लगेगा। चलिए। हाँ दोस्तों, ये सेंटर है, और ज़्यादातर इटालियन, जब कॉलोनाइज था इथोपिया इटालियन के द्वारा, तो यहाँ थे। पिछले काफ़ी समय से कोई ट्रैवल नहीं किया है, तो सांस भी चढ़ता जा रहा है। खैर, राज ने मुझको सबसे पहले बता दिया कि जैसे हम मर्केटो में जा रहे हैं लोकल में, तो मुझे अपने वॉलेट का और फ़ोन का ध्यान रखना है। और बड़ी अच्छी एक बात बताई कि यहाँ सिटी में जो बाइक है, बाइक प्रोहिबिटेड है, क्योंकि पहले यहाँ बाइक वाले लोगों का फ़ोन और पर्स छीन के भाग जाते थे। तो गवर्नमेंट ने फिर वो प्रोहिबिटेड कर दिया कि बाइक सिटी में नहीं चलेंगी। तो देखिए इनका सेंटर का जंक्शन, दिस बस, ये वाली बस। ये इनका बस स्टेशन है। यहाँ पे हम मिनी बस लेंगे, क्योंकि बड़ी बस थोड़ा टाइम ले सकती है।
और बाल सबके बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। इस भाई के भी बाल देखिए आप। और शायद बड़ी बस ही जाएगी, तो चलिए कोई बात नहीं, बड़ी बस में चलते हैं या इस भाई से। ओके 20 बीर लिया है तो दोनों का, मतलब एक बंदे का 20 बीर। तो एयरपोर्ट से मर्केटो में 25 बीर में पहुंच जाऊंगा। और ये देखिए पूरी तरह से भरी हुई है। और रास कहाँ बैठा है मैं दिखाता हूँ आपको। रास बैठा हुआ है और मुझे कहीं भी जगह नहीं मिली। ये मर्केटो की तरफ जा रहे हैं और ये शायद कोई लोकल एरिया है। तो देखिए किस तरह की भीड़ है। गरीबी जो है वो दिख रही है इथोपिया में। इथोपिया भी पिछले साल सिविल वार से बाहर आया है। उससे पहले सिविल वॉर चल रही थी। इथोपिया, सूडान, ये सब सिविल वॉर से जूझ रहे हैं। इतनी अच्छी टूरिस्टिक अपॉर्चुनिटी है लेकिन सिविल वॉर के कारण सारी चीज़ें मानो थम सी गई हैं। दोस्तों हम आ गए हैं मर्काटो में, जो इथोपिया में अदीस अबाबा में है और तो अफ्रीका की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है। तो लगभग ये अपने यहाँ जिस तरह से सदर है उसी तरह का है, बस भीड़ थोड़ी कम है। ये देखिए रासोर में एयरपोर्ट के पास जो मेरा होटल था स्काईलाइट, वहाँ से आए और मुझे 15 बीर लगभग 30 रुपये यहाँ देने लगे। तो अभी हम इसे विज़िट करते हैं, देखते हैं यहाँ कितने का क्या क्या है, इंडिया से कितना महंगा है और कितना सस्ता है। देखिए बिल्कुल एक तरह से अपने यहाँ की पटरी मार्केट की तरह है, जिस तरह से हमारे यहाँ थोक में आपने चीज़ें देखी होंगी मर्केटो। और बस फ़ोन छीनने का और वॉलेट छीनने का यहाँ ज़्यादा खतरा है, तो उसके लिए मैंने अपना ध्यान रखा हुआ है। बाकी रास मेरे साथ है। ओके, तो जैसा सदर बाज़ार की तरह ही है। राज ने मुझे बताया कि लोग यहाँ आते हैं इथोपिया में दूसरी सिटीज़ से यहाँ आते हैं, ख़रीदते हैं दुकानदार और फिर ले जाकर यहाँ से ज़्यादा प्राइस में अपनी सिटीज़ में बेचते हैं। एंड दिस इज़ ओनली फॉर सेलर, लाइक पीपल कम फ्रॉम अनदर सिटी एंड bought and go back. Yes, that's right. And what is the other specialty? This is one of the biggest market and other thing. Yeah, I mean like this is one of the biggest market. So anybody come from other city, they can find anything they want here easily. Yeah. So everything is available in this market. Available in this market. So सब कुछ इस मार्केट में अवेलेबल है थोक के लिए आप चाहेंगे तो। और अभी उतना भीड़ नहीं लगी है क्योंकि मार्केट के अंदर एंटर लिया है, तो आगे देखते हैं। मैंने जब आदेश उतरा तो 8 घंटे के इस लेओवर में मैंने देखा नेशनल म्यूज़ियम था, इथनोलॉजी म्यूज़ियम था, तो सोचा क्या विज़िट किया जाए। तो पढ़ा तो ऑफ बीट में मर्केटो आया। मर्केटो मतलब इनका जो लोकल मार्केट है, तो सोचा सबसे पहले इसे विज़िट किया जाए। बाकी सब टाइम रहा तो शाम को या फिर जब अपना अफ्रीका की ट्रिप में दोबारा से आना होगा इथोपिया, तो तब भीड़ है। बस अंतर इतना है कि लोग अपने जैसे फेस के नहीं लग रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी अभी तक तो लोग ठीक लग रहे हैं, उतने अटैकिंग नहीं है जितना मैंने पढ़ा अदर कंट्रीज़ के लिए। तो इथोपिया टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री महसूस हो रही है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको और सब चीज़ें। Prepare the food, just sell them on the street. So people they will not like spend even like half an hour for lunch. Okay. They finish in like a couple of minutes because they can easily get the cooked food and the tea, you know. Yeah. तो दोस्तों अपने अपने सिटी में जहाँ जहाँ आप रहते हैं
वहाँ की अगर ऐसी लोकल मार्केट है तो नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने तो दिल्ली में ही सदर बाज़ार में इस तरह की लोकल मार्केट देखी है। देखिए पूरी तरह से सब बिल्कुल सदर की तरह है, जहाँ से आप थोक का सामान ले सकते हैं। और दिल्ली में और भी मार्केट है, बट सदर बाज़ार में आपको सब कुछ मिल सकता है। नेहरू प्लेस है, वो स्पेशली फ़ोन के लिए है। हाँ, लेकिन अपने जितनी भीड़ नहीं है। अरे पॉपुलेशन भी तो नहीं है। ये देखिए, और मैं अभी किसी ना किसी शॉप पे जाके कुछ प्राइस भी पूछता हूँ, तो प्राइस के बाद पता चलेगा कि कितने का है कितने का नहीं है। तो इंडिया से कितना महंगा है कितना सस्ता है ये भी हम पता कर पाएंगे अभी। चलिए प्राइस पूछ। राज ने बताया कि अगर हम सैटरडे में आते हैं तो हमें यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सैटरडे बेसिकली ऑफिशियली यहाँ का डे है, मार्केट डे, और अलग अलग सिटी से लोग आते हैं। तो ये देखिए, ये सारे जिस तरह हमारे यहाँ पैंट और शर्ट के कपड़े मिलते हैं उस तरह से, तो पूरी तरह से मार्केट थोक का है। आप देखेंगे तो पूरी तरह यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा रिटेल मिला नहीं जो मैं पूछ सकूँ। तो ये देखिए बड़े बड़े लोग, उसमें मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोग लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इथोपिया दोस्तों पहली कंट्री और पहली मेरी सिटी है यहाँ अपनी अफ्रीका की इस ट्रिप में। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा। अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और रास मेरे साथ है। तो लोकल का आप जब भी घूमें या कोशिश करें अफ्रीका में, तो कोई ना कोई लोकल दोस्त आपके साथ हो। मार्केटों से निकल के जब आप जाएंगे तो ये सामने ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है। दिस इज इथोपियन बिगेस्ट, ये इथोपियन बिगेस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च है। और राज ने मुझे बताया कि यहाँ पर इसके पीछे मस्जिद भी है, जो इसलिए बनाई गई है कि दो रिलीजन के लोग एक साथ रह सकते हैं सिविल वॉर के बाद। तो चलिए इसमें अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर जिस तरह से हमारे मंदिरों के उसके बाहर किताबें और सब बेचते हैं, रिलीजियस बुक्स और सिंबल हैं। तो ये मार्केटों के पास इनका बिगेस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च। चलिए देखते हैं, इनकी प्रेयर ख़त्म होती है तो अंदर चलते हैं और उसके बाद आगे कोशिश करेंगे कि मॉस्क की तरफ जाने की भी। ये यहाँ टैक्सी है रेड नंबर वाली, तो गाड़ियाँ तो एकदम पुराने ज़माने वाली हैं। हालांकि टोयोटा की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं। Why these people wear the white one? It's one of the traditional. They are Orthodox. When they go to the church, they have to wear like this. White one. White one. दोस्तों ये वाइट कपड़े पहन के अगर ऑर्थोडॉक्स हैं तो आप अंदर जाएंगे केवल। ऑर्थोडॉक्स चर्च रशिया में देखे मैंने। चलिए इनकी प्रेयर ख़त्म होने के बाद यहाँ भी अंदर चल के देखते हैं। इस ऑर्थोडॉक्स चर्च में भी हम 5 बजे से पहले जा सकते थे, तो 5 बजे के बाद जाने के लिए एंट्रेंस फ़ी के साथ भी नहीं है। तो ये लोग प्रेयर कर रहे हैं। एडिकन बोलते हैं यहाँ प्रीस्ट को, शादी से पहले एडिकन बोलते हैं। तो ये इनका चर्च है। चलिए हम बाहर चलते हैं और नेशनल म्यूज़ियम या किसी और जगह हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, जिस तरह से अपने यहाँ कभी चांदनी चौक में अगर आप गए हों तो बिल्कुल जाम रहता था, भीड़, उतनी भीड़ यहाँ है। और ये सब थोक के भाव में है, लेकिन गरीबी भी एकदम दिख रही है। हाँ, इथोपिया वैसे गरीब है लेकिन टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ बीर इनकी जो करेंसी है उसकी जगह भी सब लोग यूरो मांगते हैं या डॉलर चलेगा। जब भी आ रहे हैं तो डॉलर, मैं अपने साथ $1 के कुछ नोट लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा था, कुछ वीडियो देखी थी कि DRC या सब जगह ब्राइब देनी पड़ती है। सॉरी,
तो 1-1 यूरो के नोट। और अब हम चल रहे हैं मॉस्क की तरफ। बाहर से मॉस्क को देखते हैं कि कैसा। अंदर तो राज ने बताया कि वो भी हमें एंट्री नहीं लेने देंगे। तो चलिए मॉस्क में चलते हैं। और मैं एक बार एक रेट पूछ लेता हूँ एक बार। हाउ मच इट कॉस्ट? 4,000 बीर Here. ओके थैंक यू। लाइक 4,000 बीर अच्छा 60 USD 848 लाइक 5,000 रुपये। हाँ तो मुझे फॉरनर देख के अगर 4,000 बोला एंड इफ़ यू आस्क हाउ मच ही विल गिव For what? दैट मी या Maybe 3,000. 3,000 सो लाइक 3,000 INR। सो ठीक है। लेकिन करेंसी अप एंड डाउन हो सकती है लेकिन है बिल्कुल सेम इंडिया की तरह ही थोक के भाव में। और ये देखिए आप, ये इतने बड़े बड़े गट्ठर सर पे लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल इंडिया के जैसा है। और ठीक है, लोकल मार्केट में इतने लोग घूमने नहीं आते तो यहाँ सब थोड़ा आश्चर्य से देख रहे हैं। मेरे साथ रास है तो मैं थोड़ा एकदम कोई टेंशन या किसी तरह का कुछ हो नहीं है। I'm saying that you are with me, so I'm completely tense free. Yeah, So yeah. So that's why. If you will go somewhere, then you have to find some local friend for travel. It will be really easy. और ये मॉस्क है, मैं आपको मॉस्क दिखा। This is the mosque. चलिए चलते हैं। Oh, because you are a Christian, they are not allowing you. Yeah, because I have a cross on my neck. ओके। राज के गले में क्रॉस पड़ा हुआ था क्रिश्चियन वाला, तो यहाँ ये जितने लोग थे उन लोगों ने मना कर दिया अंदर आने के लिए, लेकिन फिर रिक्वेस्ट किया तो एंट्री मिल गई। अभी नमाज हो रही है तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास है, लेकिन इंडिया में और यूरोप में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं तो कहीं मस्जिद में या कहीं भी जाने के लिए मना किया जाएगा। बट इट्स नेवर हैपन इन इंडिया और यूरोप दैट इफ़ यू आर क्रिश्चियन और हिंदू देन दे विल नॉट refuse you to come. Even they are welcome. I don't know here, you know, the other people are okay, but the younger people. So the younger people जो लड़के हैं वो पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए चर्च का इसका मॉस्क का ये सबसे बिगेस्ट मॉस्क है इथोपिया की। ये देखिए नमाज हो रही है। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए लोग नमाज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए अगर अंदर जाने नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप देख रहे हैं बिगेस्ट मॉस्क ऑफ इथोपिया। लेकिन इतनी ज़्यादा कट्टरता तो ठीक है, कोई नहीं, सबका अपना अपना रिलीजन और अपना अपना मानना है। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको बच्चे जिन लोगों ने आने के लिए मना किया और फिर इन लोगों ने हाँ भी कर दिया। ये सारे लोग थे जिन्होंने मना किया। ये सारे लोग थे जिन्होंने मना किया, उसके बाद इन लोगों ने आने दिया। ये इथोपिया में रहते हैं और मॉस्क खाते हैं, लेकिन मुझे अभी कोई दिखा नहीं ऐसा इंडियन। और सिविल वार की वजह से मुझे यहाँ हर जगह आर्मी और पुलिस तो घूमती दिख रही है। हालांकि सिचुएशंस बिल्कुल नॉर्मल हैं, अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं कि सिचुएशन कुछ ख़राब हो। बट ठीक है, प्रिकॉशंस। तो ये मॉस्क और ऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों हमने देखे। अब हम चलते हैं अगले। वी आर गोइंग नाउ। ओके एंड नाउ वी आर गोइंग टू समवेयर और गो बैक टू होटल। I think like the museum is a house. ओके We have been chased over. I think just my opinion. Like, दैट्स ओके बिकॉज राइट नाउ इट्स ओके इफ वी कैन। is the time is up. You know, that's हाँ या सो दोस्तों मैं रात से अभी डिस्कस करता हूँ कि हम कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों बस के लिए देखिए यहाँ किस तरह से लाइन लगी हुई है। ये बस की लाइन है और बस में आप इस तरह से नहीं जा सकते। तो ये पूरी तरह से लाइन, ये देखिए ये बस के लिए लाइन लगी हुई है। लुक ये कहाँ से कितनी दूर से लाइन लगी हुई है कि अगर आपको बस में जाना है तो आपको पूरी तरह से एक लाइन में कम से कम 1 घंटे खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद आप लोकल बस में जा पाएंगे। तो ये लाइन भी देखिए, ये मेरे पीछे ये बस के लिए लाइन लगी हुई है और कंडक्टर बोल रही है कि कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे दोनों तरफ से। और ये पीछे तक लाइन आप देख रहे हैं, ये सारी पूरी तरह से बस की लाइन है। तो हम अपनी छोटे वाली टैक्सी से ही जाएंगे। इज़ इट चीप? दैट्स व्हाई दिस इज लाइन और व्हाई? no. This is
the only public transportation cost. Okay, so It's like the cheapest. Yes, it's cheaper than the Uber. and it's cheaper than that one also, which Same price. Same price. same price. Then why people are waiting for this? Then a long There are queue. no small minibus around here. Ah. Only this bus is working here. ओके सो सेम प्राइस है छोटी बस के जितना, लेकिन छोटी वाली बस यहाँ है नहीं, तो इसलिए इतना लंबा लाइन। हो माय गॉड, कभी कभी मुंबई में मैंने देखा था एक दो बार कि वहाँ बस के लिए जब आप बोरीवली स्टेशन पे, मुझे ध्यान है, आप उतरते हैं तो लाइन लगती है, पर यहाँ तो लाइन देख के मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो इन सैटरडे देयर इज़ नो प्लेस टू वॉक विद वॉक। हाँ, तो सैटरडे में यहाँ इतनी भी जगह नहीं रहती कि हम वॉक कर पाएँ। एंड यू आर टेलिंग दैट व्हेन दे पीपल कम सो दे डोंट कैरी द सेल फोन। That's better, yeah. सो इतना खतरनाक है कि सेल फोन नहीं लेके आते, सेल फोन भी उड़ा लिया जाएगा। पिक पॉकेटर्स हर जगह हैं, ये है। सो ये है, लेकिन लोग इतना जॉली हैं। ठीक है, फॉरेनर्स को देख के जिस तरह से हमारे यहाँ है, तो वो इधर भी ऐसा ही है, सेम। चलिए अब वापस बस पकड़ते हैं और होटल चलते हैं, क्योंकि नेशनल म्यूज़ियम 5 बजे हैं तो बंद हो गया होगा। यहाँ एक माउंटेन टॉप है, माउंटेन टॉप पे जाने के बाद पूरा सिटी का नज़ारा और सनसेट दिखता है, लेकिन शाम के टाइम उबर उधर से नहीं मिलती, तो अगली वाली ट्रिप में उसे करेंगे। तब तक के लिए अभी इसे घूमते हैं यहाँ लोकल, और उसके बाद तब आगे चलते हैं। ये आराम से करके वापस होटल की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी टैक्सी के लिए भी ये कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो किस तरह रोज़ काम पे जाना या कहीं भी जाना और वापस आना इतना मुश्किल है। तो आप लाइन देखिए, ये कम से कम 100 लोग एक लाइन में हैं, और हर बस के लिए इधर देखिए, ये बस के लिए भी लोग लाइन में हैं। और यहाँ तो अभी कोई छोटी बस आई नहीं है, और ये टिकट चेकर पहले ही टिकट काट रही है, सबको दे रही है। देखो ये टिकट दे रही है, उसके बाद इस लाइन से होके सब लोग अंदर जाएंगे बस में। अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट बड़ा अच्छा है, मेट्रो है और सब चीज़ें हैं। बस भी काफ़ी जल्दी मिल जाती है, उसके लिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटर प्लेस है बिल्कुल। Yeah, the jewelry. व्हाट इज़ ज्वेलरी? Jewelry. ज्वेलरी, ओके। सो ये हम मार्केट से निकल के, मर्केटो से हम एक थोड़े से अच्छे मार्केट में आ गए हैं। यहाँ ज्वेलरी की शॉप्स दिख रही हैं आपको, ये गोल्ड का, और बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर हैं। तो पूरी सिटी लगभग घूम ली है, और अभी अभी कुछ सेकंड पहले मेरी वॉच ने दिया कि 20,000 स्टेप भी पूरे हो गए हैं। तो इस बार हमने मार्केटों से थोड़ा सिटी घूमने का पैदल डिसीजन लिया, और पैदल घूम रहे हैं। तो मैं और राश यहाँ बहुत महंगा है। राश ने मुझे बताया कि वो अपने घर से मेरे होटल आया ऊबर, और ऊबर केवल 4 किलोमीटर आया, एंड ही पेज अराउंड 10 USD। सो इट्स, और टूरिस्ट के लिए तो बहुत महंगा है। लाइक आप ऊबर जाएं या नॉर्मल प्राइस, मैंने 1-2 चीज़ें पूछी। इंडिया में पटरी पे जो दिल्ली में चश्मा 100 रुपये का मिलता है, लाइक 1.2 USD, और यहाँ मैंने पूछा तो वो 10 USD। सो आप देखिए, फॉरनर, मैंने राज को पूछा कि भाई कितने का, तुम्हें कितने का पड़ेगा, तो इसने बताया कि मुझे 300 का देंगे। तो सही में बहुत ज़्यादा महंगाई है। और बाकी रोड साइड अपना ऐसा ही है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि 2 घंटे से घूमते घूमते अब थक गया हूँ, और जाके होटल थोड़ा आराम करूँगा। यहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट है नैरोबी की, तो अब केन्या घूमते हैं, और केन्या के बाद अपनी आगे की ट्रिप पे। तो बहुत जल्दी वापस इथोपिया आऊँगा, और इथोपिया आकर जो बची हुई चीज़ें हैं, हरार, डेनिकला डिप्रेशन, ओमो वैली, लालीबेला, वहाँ की वीडियोस आपको दिखाऊंगा, और अगली वीडियोस में वहाँ मिलेंगे। तो चलिए वापस होटल की तरफ।